बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो से आपको काफ़ी रहनुमाई और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, फिर आपको इसका नहीं पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या काम किया है, ताकि आप अपनी कीमती मशीन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आज की वीडियो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में है। अक्सर लोग ऑटोमेटिक मशीन में कपड़े धो लेते हैं और इसे साफ़ करके रख देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके फ़िल्टर भी साफ़ करने हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये मशीन मुकम्मल कपड़े धोने के बाद साफ़ कर ली थी, लेकिन ये भूल गए थे कि इनके फ़िल्टर जो हैं वो गंदे हैं। इन्होंने कभी फ़िल्टर साफ़ नहीं किए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कपड़ों की मैल और मट्टी है, कपड़ों के दागे होते हैं। और ये देखें इनके अंदर कितनी मट्टी लगी हुई है, जिसकी वजह से अगर हम इसको साफ़ ना करें तो ये जो ड्रेन पाइप है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बाहर से कारीगर बुलाना पड़ता है और महंगे दामों हमें ये सही करवानी पड़ती है। अगर इन फ़िल्टर को मज़ीद साफ़ ना किया जाता तो मशीन का निकासी वाला जो ड्रेन पाइप है वो बंद हो जाएगा। मैंने दोनों फ़िल्टर निकाल लिए हैं और आपको दिखा भी दिए हैं। तो इनकी जो जालियां भी है वो काफ़ी बंद हो चुकी हैं मट्टी के साथ, आप देख सकते हैं। तो ये दोनों मैंने फ़िल्टर निकाल लिए हैं। अब इसको मैं आपके सामने वॉश करके दिखाता हूँ। और ये मशीन का मॉडल नंबर है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो मिल सके। चले जी, बारी है अब फ़िल्टर को साफ़ करने की। ये देखें ये कितनी ज़्यादा मट्टी है और कितनी ज़्यादा जो दागे हैं कपड़ों के फ़िल्टर में जमा हो जाते हैं। हम एक टूथपेस्ट वाला ख़राब बुरश लेते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये मैंने एक बुरश पहले वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है इस बुरश के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये मैंने जो सीधे वाला बुरश है, इससे मैं सफाई कर रहा हूँ, तो इससे सही सफाई नहीं होती। तो ये जो मैंने बुरश बनाया है ये कलम की तरह होता है और फ्रंट से काम करता है, जैसे सीधा आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें कितनी आसानी से मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा हम साबुन लगा लेंगे ताकि इसमें जो मट्टी है वो आसानी से उतर जाए, ताकि फ़िल्टर अच्छी तरह साफ़ हो जाए और जितना भी कचरा है, मट्टी है, दागे हैं, वो इससे साफ़ हो जाएं। तो मैं अच्छी तरह इसे साफ़ कर लेता हूँ। फ़िल्टर को साफ़ करने के बाद अच्छी तरह पानी से साफ़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा फ़िल्टर लेते हैं, उसको भी इसी तरह साफ़ करते हैं। ये देखें इसमें भी कितनी ज़्यादा मट्टी, डस्ट और दागे हैं। पहले जो पुरानी मशीनें होती थी कपड़े धोने वाली, उनके अंदर ये फ़िल्टर नहीं होते थे, जिसकी वजह से जब आप कपड़े धो लेते थे कपड़ों के ऊपर इतनी ज़्यादा बुर दागे आ जाते थे। अब तकरीबन हर वॉशिंग मशीन में ये फ़िल्टर लगे होते हैं, चाहे ऑटोमेटिक मशीन हो चाहे सादी हो, ताकि जो भी कचरा, मट्टी और ये जो दागे होते हैं इस फ़िल्टर के अंदर जमा हो जाते हैं। काफ़ी लोग इस फ़िल्टर को जल्दी साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। चले जी, हमने दोनों फ़िल्टर को साफ़ कर लिया है आपके सामने, आपने देख भी लिया और अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट, मट्टी, कपड़ों के दागे नज़र आ रहे हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आप इसे फ़िल्टर को साफ़ कर लेंगे तो इसे खुश्क भी कर लें, ताकि जब मशीन बंद करते हैं तो हल्की सी स्मेल आ जाती है नमी की वजह से। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मट्टी और कपड़ों के दागे निकले हैं। मशीन से जब हमने फ़िल्टर निकाले थे तो इसके पीछे भी काफ़ी मट्टी थी, उसे भी हम बुरश की मदद से साफ़ कर लेते हैं। फ़िल्टर ना साफ़ करने की वजह से इधर भी मट्टी काफ़ी ज़्यादा जम गई थी, तो अच्छी तरह इसे भी साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद इधर भी मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखाऊंगा, और फिर जो मेरा इस मशीन के अंदर पानी होगा उसको भी मैं ड्रेन करके दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इसे अच्छी तरह साफ़ कर रहा हूं मैं। साफ़ करने के बाद थोड़ा सा पानी इसके ऊपर गिरा देते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद दूसरे फ़िल्टर को भी साफ़ कर लेते हैं। ये देखें मैं दूसरे फ़िल्टर को भी साफ़ कर रहा हूँ, ताकि इसके ऊपर भी पानी गिरा रहा हूँ, ताकि जितनी भी मट्टी है वो नीचे चली जाए। और ये हम फ़िल्टर जो साफ़ किए थे अब हम फ़िल्टर लगा रहे हैं। ऑटोमेटिक मशीन हो या सादी हो, जब भी आपने कपड़े धो लेने हैं उसके बाद आपने फ़िल्टर ज़रूर साफ़ करने हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया तरीक़ाकार।
عام مشین سے پانی تو نکل جاتا ہے ڈرین پائپ سے، لیکن آٹومیٹک مشین کو آن کرنا پڑتا ہے، اس کے اندر جو پانی ہے وہ مشین چلا کے نکال لیتے ہیں۔ میں تمام دوستوں کا شکر ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن آپ کو جلد مل سکے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔